ये हंसी सा मौसम, ये ठंडी हवा, झुका आसमां, ढलता सूरज और सूरज ढलने के साथ ही साथ इन प्लांट्स की लालिमा लेते हुए थोड़ी सी बंद होती हरी पत्तियाँ और उसी के रंग से थोड़ा सा मिलता जुलता ये हमारा हैंडमेड बास्केट पॉट। ये शांति, ये सुकून और कहाँ है। यहाँ प्रकृति की सभी चीज़ों में कुछ न कुछ अद्भुत है। इसके साथ ही साथ चीनी मिट्टी के प्याले में शाम के चाय की चुस्की। और क्या चाहिए तरोताज़ा होने के लिए, खुद को एनर्जेटिक फील कराने के लिए और एक अच्छी ज़बरदस्त शाम की शुरुआत के लिए। और इसी शांति में आप सभी की एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम को उठाते हैं और इस शांति भरे माहौल में, सुकून भरे माहौल में उसका सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो चलिए आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। आप जानते हैं सबसे बड़ी टेंशन आपकी पढ़ाई नहीं है। आप पढ़ने को जब एकदम से बोझ समझने लग जाते हैं, बहुत बड़ा सा काम समझने लग जाते हैं, फिर वो उसकी जो टेंशन होती है ना, वो सबसे बड़ी टेंशन है आपकी। पढ़ाई बिल्कुल भी टेंशन नहीं देती है, लेकिन जब आप उसको इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि इतना कंप्लीट करना है, ऐसे करना है, ये होगा कि नहीं होगा, मेरे पास इतना कम टाइम है, जब उसको आप इतना ज़्यादा सोचने लग जाते हैं और उसको एक बहुत भारी भरकम सा काम समझने लग जाते हैं, तब वो आपको इतना टेंशन दे देती है ना, फिर आप कुछ नहीं कर पाते हैं। फिर आप यही सोचते हैं कि कैसे कंप्लीट होगा। चलिए पढ़ाई को 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। बस आप सिंपल सी बात ये सोचिए, जैसे आप सुबह सोकर के उठते हैं, आपके पास ढेर सारे काम का पूरा भंडार लगा हुआ होता है, पूरा एकदम से लिस्ट लगी हुई होती है कि हमको ये करना है। अगर आपने ये सोचना शुरू कर दिया, जब आप ये सोचना शुरू कर देते हैं हमको अभी उठना है, सुबह उठना है, झाड़ू करना है, पोछा करना, इतना बर्तन साफ़ करना, खाना बनाना, वो भी 1 2 3 4 लोगों का नहीं, 6 7 लोगों का खाना बनाना है। फिर उसके बाद हमें कपड़े साफ़ करने, फिर बच्चों का ये करना है, वो करना है, टिफ़िन तैयार करना है, फलान ढिमका जितनी भी चीज़ें हैं। फिर शाम तक थोड़ा सा रेस्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, घर की थोड़ी सी गार्डनिंग का काम है, घर का मेकओवर करना है, घर के सारे काम, मतलब जितनी भी चीज़ें उसको सिस्टमैटिक हमको रखना है। और फिर उसके बाद शाम का ब्रेकफास्ट तैयार करना है, उसके बाद पूरे एक बार से फिर से बर्तन साफ़ करने, फिर रात में हमको डिनर तैयार करना। इतना अगर आपने सोच लिया तो आपको क्या लगता है दिन का काम आप कर पाएंगे? पूरे दिन का काम आपका नहीं हो पाएगा। तो काम को अगर आप बोझ समझने लग जाएंगे ना, फिर तो टेंशन ही टेंशन होगी और कुछ नहीं होगा। काम खिसकेगा भी नहीं, टेंशन ऊपर से होगी, हेल्थ ऊपर से गड़बड़ होगा और साथ ही साथ में जो आपने सोच रखा है या फिर जो आपको करना है वो पूरा होने से रहा। सेम यही चीज़ आपके पढ़ाई को लेकर के लागू होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताते हैं, आपने सोच लिया आपका 50 नंबर का जीएस और जीके है और फिर उसके बाद से 100 नंबर का आपका है मेन सब्जेक्ट। अगर आपने सोच लिया कि इतना ज़्यादा हमको पढ़ना है, जीएस कैसे कवर होगा भाई, जीएस कैसे कवर होगा, सोच के परेशान होकर बैठ गए, कैसे कवर होगा। जीएस में आएगा आपका सामान्य विज्ञान आएगा, सोशल साइंस आएगा, सिविक्स आएगा, ज्योग्राफी आएगी, ठीक है, और इधर रीजनिंग का भी पोर्शन है, फिर उसके बाद ज्योग्राफी मैंने बता ही दिया। तो कहने का मतलब, और उससे भी मेन एक करंट है, उसमें भी क्या क्या आएगा, राष्ट्रीय आएगा, अंतर्राष्ट्रीय आएगा, तो उसमें सारी चीज़ें तो कवर हो गई। मैं करूँ कैसे, करूँ तो करूँ कैसे करूँ। अगर आपने इतना सोच लिया, टेंशन हो गई। तो पढ़ने को लेकर के टेंशन नहीं है, बस आप जब उसको ढेर सारा सोच लेते ना, उसको एक बोझ के तरीके से सोच लेते हो, तो फिर तो टेंशन होना स्टार्ट, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि टेंशन तो होगा ही। टेंशन शुरू हो गया और फिर उसके बाद और टेंशन ये हो जाती है कि अब हम कितने से कितना तक पढ़ें। जून से पढ़ें, अक्टूबर से पढ़ें, नवंबर से पढ़ें, दिसंबर से पढ़ें, जनवरी फरवरी, कब से पढ़ें। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान दीजिए, जो चीज़ें हैं वो आप ही के लिए नहीं है, वो सभी के लिए है। सब उसमें उतना ही परेशान है। जो बहुत पढ़ने वाला बच्चा है वो और नंबर स्कोर करने के लिए परेशान है, जिसने कुछ नहीं पढ़ा है वो सारा कवर करने के लिए परेशान है, जिसने सब कुछ पढ़ लिया है वो रिवीजन करने के लिए परेशान सभी लोग हैं। लेकिन उसमें से कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, इतना ज़्यादा उनको लगता है कि अब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई इसका उपाय नहीं है, बस सोच के परेशान। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हैं क्या? सोचना है। जब हम सोचते हैं, जानते हैं सोच के क्या आता है? टेंशन आती है। जब जितना हम सोचते जाते हैं टेंशन आना शुरू हो जाती है। सोचिए मत, उसको काम रूप में मतलब फाइनल करिए, उसको काम रूप में परिणित कीजिए, मतलब काम करिए उस पर। जैसे ये इतना सोचना हो गया, टेंशन आएगी,
ये जो हमने अभी तक की प्रोसेस बताई ना, टेंशन देने वाली प्रोसेस थी। लेकिन उसके बाद अगर आप मतलब उपाय चाहते हैं, सॉल्यूशन चाहते हैं, जानते क्या, कुछ नहीं है, हमको करंट पढ़ना है। अच्छा, करंट में ये देखिए उपाय बता रहे, टेंशन ख़त्म करने का उपाय। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखिएगा, सोचना आपके लिए टेंशन क्रिएट करता है। जो ज़्यादा आप सोच रहे हैं वही टेंशन है। और अगर आपको टेंशन कम करना है तो बस सिंपल करंट पढ़ना है। करंट में क्या आएगा, नेशनल इंटरनेशनल, ठीक है, इसमें करंट हो गया। फिर अगर हम जीके जीएस की बात करें, करंट में ये हमने कवर कर लिया, नेशनल और इंटरनेशनल। कब से कब तक पढ़ना है ये कवर करते हैं। कब से कब तक पढ़ना है, हम बहुत ज़्यादा करते हैं तो जून तक के लिए कर लेते हैं। तो जून से जितने भी हैं, हर दिन हम अगर एक घंटे का टाइम देंगे, तो जून से लेकर के हमारे इतना 5-6 दिन में कवर हो जाएगा। कितने मंथ हो गए, पूरे कवर हो जाएंगे। अगर हम 2-2 घंटे दे देते हैं तो फिर और जल्दी कवर हो जाएगा। नेशनल इंटरनेशनल गया, फिर उसके बाद से जो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, जनरल साइंस है, इकोनॉमिक्स है और साथ साथ में आपका रीजनिंग वगैरह इसमें है, तो वो सब तो हमारे थोड़े दिन के हैं और इसमें से हमारा कुछ तैयार है। अभी ऐसा तो नहीं आपने पहली बार इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म सबमिट किया है, ऐसा नहीं है। तो हमेशा आप जब इसके लिए फॉर्म भरते ही रहे हैं तो कुछ ना, मतलब इसके लिए नहीं, जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई करते ही रहे, जॉब या फिर सीटेट, टेट या बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए, तो कुछ ना कुछ तो आपका तैयार ही होगा। ऐसा तो नहीं कि आप एकदम से बिना पढ़े जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं है ना, कुछ ना कुछ तो तैयार ही होगा। तैयार है तो उस पर लग जाइए, जो तैयार है उसको बचा करके रखिए, जो नहीं तैयार है उस पर लग जाइए, जो तैयार है उसके लिए प्रैक्टिस करते रहिए। हो गया काम खत्म, टेंशन नहीं है। तो पढ़ाई को जब आप एकदम से बोझ समझने लग जाएंगे, बहुत बड़ा काम समझने लग जाएंगे, तब फिर गड़बड़ा गया। सेम वैसे एग्जाम्पल आप हमेशा याद रखिए, अगर हम दिन भर का जितना हम एक दिन में काम कर लेते हैं, अगर हम वही ये सोचें सो के उठने के बाद, अरे हमको ये करना, कैसे होगा। काम को बोझ नहीं समझिए। वैसे ही पढ़ाई को अगर आप बोझ नहीं समझेंगे, इसको ये समझेंगे कि आपकी जिम्मेदारी है, आपके लक्ष्य को पाने के लिए एक छोटा सा स्टेप है, ठीक है, तो फिर तो बहुत आसान है। और हमेशा इस बात को याद रखिए, जो आपके लक्ष्य के लिए ज़रूरी काम है ना, उसको बोझ कभी मत समझिएगा। उसको एकदम से हंसते हंसते आप करने के लिए किसी भी समय, चाहे रात हो, दिन हो, चाहे जैसी स्थिति परिस्थिति हो, वो करने के लिए हमेशा आप अगर रेडी रहेंगे तभी सफल होंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो आपकी सफलता है ना, आपसे कड़ी मेहनत मांगती है, जी जान की मेहनत मांगती है, दम लगा करके मेहनत मांगती है, मतलब ऐसे मांजने वाली मेहनत मांगती है। जैसे बर्तन को घिस घिस करके मांजा जाता है ना, वैसी मेहनत मांगती है। ऐसी नहीं कि आराम फरमा रहे हैं, मस्त होकर के टहल रहे, घूम रहे, एंजॉय कर रहे हैं, आरटी कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं। एग्जाम हॉल में बैठेंगे, देख करके चले आएंगे। आप देख करके चले आएंगे तो फिर वो जो बच्चा दिन रात लग करके मेहनत किया है, वो क्या करेगा? वो क्या लड्डू लेके आएगा? जब अगर आप टॉप करेंगे तो वो क्या लेके आएगा? तो भाई गलत फहमी में ना रहिए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हम आपको यहाँ पे हमेशा कहते हैं, डराते नहीं, आपको अलर्ट करते रहते, कंपटीशन इतना ज़्यादा है ना। फिर बाद में कुछ बच्चे यही कहते हैं धांधली हुई है। धांधली नहीं, अभी कॉम्पिटिटर को आपने देखा ही कहाँ है? आपने कॉम्पिटिटर को देखा ही नहीं है। वो ऐसे बच्चे हैं ना जो अचानक से प्रकट होते हैं और मेरिट को यूँ से यूँ कर देते हैं, ठीक है। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। लाइफ में एंजॉयमेंट ज़रूरी है, लेकिन बस उतना, खुद को रिफ्रेश करने के लिए इतना नहीं कि खुद को इतना ज़्यादा इंटरटेनमेंट कर डालिए, इतना ज़्यादा मनोरंजन आप कर डालिए कि आपका लक्ष्य आपका इंतज़ार करता रहे कि भैया कब किताब उठाओ, कब हमको पढ़ना शुरू करो। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि पढ़ाई करने के लिए बड़े अच्छे एनवायरनमेंट की ज़रूरत नहीं है। ऐसे एनवायरनमेंट की सारी चीज़ें, मतलब आप सेटअप बैठा लिए, सिस्टम बैठा लिए, यहाँ पे चेयर लगाएंगे, ये टेबल लगाएंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, साथ में कॉफ़ी मग रहेगा, ऐसा रहेगा, सारी चीज़ करते हुए फिर आप पढ़ने बैठेंगे। ना, इतना आराम पढ़ाई मांगती ही नहीं है। पढ़ाई तो जहाँ भी जैसे भी आप बैठ जाएँ, पढ़ना शुरू करते हैं। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे ना, 1 पेज पढ़ेंगे, 2 पेज पढ़ेंगे, फिर एकदम से धड़ाधड़ से फिर आपको लगे ये भी मेरा छोटा, ये भी छोटा, ये भी कवर करना, वो भी कवर करना, ऐसे करना, वैसे करना, सारी चीज़ें फिर आपको याद आती रहेंगी, ठीक है। सिंपल सा एक ही सजेशन है कि पढ़ाई को लेकर के इतना सोचना नहीं है, बस पढ़ते रहना है। पढ़ाई को जब आप मतलब इसको इतना ज़्यादा ये लेकर के सोचेंगे हमको पढ़ना है, इतना पढ़ना, ऐसे करना है, वैसे करना, मम्मी पापा के मतलब उनके जो सपने हैं उसको पूरा करना, अपना लक्ष्य पाना है, उनके लिए ये करना, उनके लिए नहीं भाई, नहीं, ये सब भूसा मत भरिए, ये सब भूसा भरने की ज़रूरत नहीं है। बस टारगेट देखिए और ये सोचिए कि हमको छक्का लगाना है।
चौके से भी काम नहीं चलेगा, छक्का लगाना, छक्का लगा के रहेंगे तब कुछ हासिल होगा, ऐसे नहीं होगा। तो बस सिंपल सा यही है कि आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। बस जो जो भी सिलेबस है उठाइए, सिलेबस अपने स्टडी रूम में चिपका दीजिए और ऐसा चिपकाइए कि हमेशा उस पर आपकी निगाह पड़ती रहे। और जो जो आपने पूरा कर लिया है, जो भी आपने पूरा कर लिया है, जो कुछ भी आपने पूरा कर लिया ना, उसको टिक मारिए, कंप्लीट करते जाइए कि ये कंप्लीट हो चुका, ये कंप्लीट हो चुका, ये कंप्लीट हो चुका। अब बस हमें इस पर फोकस नहीं करना है, आगे हमें जो नहीं कंप्लीट है उस पर फोकस करना है, ठीक है। बस इसी तरीके से पढ़ाई को टेंशन के रूप में मत लीजिए, बोझ के रूप में मत लीजिए, काम मत समझिए, ठीक है। तो फिर तो आप थक जाएंगे, शुरू भी नहीं कर पाएंगे, फिर इतना बड़ा सिलेबस देखेंगे थक जाएंगे। सिंपल सा तरीका इसको देखिए, बस ये एक प्रोग्रेसिव टेंशन लीजिए। टेंशन ऐसी लीजिए प्रोग्रेसिव। कैसे टेंशन कि आज मैंने क्या पढ़ा। अगर देखिए सिंपल सी बात आपको ये भी बताते हैं, आपने टेंशन लेना स्टार्ट कर दिया, सभी के पास एक ही महीने का टाइम है, सभी बच्चों के पास वही सिलेबस है, सभी बच्चों के पास लगभग मैटर भी वही है, सारे मैटर भी वही, मटेरियल भी वही है, और पता है लगभग आईक्यू का लेवल भी उतना ही है, बहुत ज़्यादा कम, और मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है। लेकिन वो आईक्यू लेवल ये डिसाइड नहीं करता कि आप फेल होंगे या पास होंगे। आपका जो मतलब ये है सोचने का तरीका, एक मतलब स्मार्ट वर्क करने का तरीका, ये डिसाइड करता है कि आप सफल होते हैं या असफल होते हैं। तो स्मार्ट वर्क करने का तरीका स्मार्ट बनाइए, कहने का मतलब जो आपका वर्क करने का तरीका और स्मार्ट बनाइए, ठीक है। सभी बच्चों के पास वही सारी चीज़ें, वही सारा सिलेबस है, वही सब कुछ है। तो ऐसा करिए, इस टेंशन लेने के समय को कम करिए, टेंशन लेने वाला जो टाइम है आपका ना, उसको डिक्रीज़ करिए, उसको कम करिए। कम ऐसे करिए कि टेंशन लेने वाला किनारे करिए, भाई भागो हटो, जितना मेरे पास टाइम हम टेंशन लेने में नहीं बता सकते। टेंशन जैसे वर्ड हमारे पास आने ही नहीं चाहिए। उसमें जितने भी आपके सिलेबस हैं उसको कैटेगराइज, उसको मतलब लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनाने के बाद ये चीज़ें हमें कंप्लीट करनी है। उसमें 3 पार्ट बांटो, जो ईजी हो, जो मॉडरेट लेवल का हो, जो टफ़ हो। ईजी हो वो आपका कंप्लीट हो चुका, जो मॉडरेट है उसको करने की कोशिश करो, जो टफ़ है उस पर थोड़ा थोड़ा फोकस करते जाओ। 1-2 दिन में वो, फिर जो 1 दिन में मॉडरेट वाला कवर होगा वो टफ़ वाला 2 दिन में होगा। तो साथ साथ में उसको कवर करते चलो, इजी करो, फिर मॉडरेट, फिर ऐसे कर ख़त्म करने की कोशिश करो। प्रोग्रेसिव टेंशन लो, प्रोग्रेसिव टेंशन ऐसी टेंशन जिसमें मतलब लगे कि हाँ ये चीज़ें हो चुकी, ये चीज़ें हो चुकी, ये चीज़ें हो चुकी, अभी मेरा कितना बाकी, कितना कंप्लीट कर लेना, एग्ज़ाम से पहले कितना कंप्लीट कर लेना, कितना कुछ करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये प्रोग्रेसिव टेंशन है। ऐसी टेंशन आपको फ़ायदा पहुंचाती है, ऐसी टेंशन आपके लक्ष्य के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ऐसी टेंशन आपको लक्ष्य की तरफ ले जाती है, ऐसी टेंशन आपको जीने का मार्ग बताती है, ऐसी टेंशन आपको स्वस्थ रखती, हेल्दी रखती है, अच्छा रखती है, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का। जब भी कोई टेंशन हो, कुछ भी हो, मुझसे मिलिए, कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके बताइए। और कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो आप नीचे लिखिए, हम उस पर आपको ज़रूर अपने लेवल का, जो मेरी समझ में, जितनी मेरी समझ है, जैसे भी है, आपको बताने की, आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे और हमेशा आपके साथ लगे रहेंगे। तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में जो कुछ भी है, जैसी भी है। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा, क्या कुछ टेंशन कम हुई कि नहीं। हम हमेशा ये कोशिश करें कि आप लोगों की टेंशन कम हो, हमेशा ये कोशिश करें कि आप लोगों की टेंशन कम हो, खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करते रहिए। साथ साथ में पढ़ाई भी फुल कंसंट्रेशन के साथ, फुल कंसंट्रेट होकर के, फुल कंसंट्रेशन के साथ करते रहिए। पढ़ाई के साथ, अपने लक्ष्य के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए। फिर आप इस लेवल पर पहुंच जाए ना कि आप दूसरों को समझा सकें, दूसरों को गाइड कर सकें, दूसरों के लिए एक आइडियल बनिए, दूसरों के लिए मार्गदर्शक बनिए। आप अभी एक नोट कर लीजिए, आपके पास मुझसे भी ज़्यादा बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। आप लोग के जब कमेंट आते हैं ना, हम खुद शॉक्ड हो जाते हैं। ऐसे ऐसे आप चीज़ें दूसरों को समझाते हुए लिखते हैं, दूसरों को सिखाते हैं, दूसरों को समझाते हुए जब लिखते हैं ना, मैं खुद सोचती हूँ कि बच्चे कितने समझदार हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको वही लोग, 1-2 लोग सुनेंगे जो आपको सच में जानते हैं, जो आपकी असफलता से आपके आईक्यू का लेवल, आपके दिमाग, आपकी समझ को नहीं आंकते, वही आपको समझेंगे। लेकिन बाकी दुनिया आपको तभी समझेगी जब आप किसी लेवल पर होंगे, जब आप समझाने लायक होंगे। तो समझाने लायक बनिए, लोग आपको सुन सके, आपको जान सके, आपकी पहचान हो सके, ठीक है। और जब भी कभी शांति की ज़रूरत हो, थोड़े से प्रकृति की गोद में जाइए और नेचर के करीब जाइए,
मेरा थोड़ा बहुत ऐसे ही शाम का रूटीन चलता रहता है और कोशिश करेंगे आप लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम है उसको उठाने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को अपने लेवल से जितना भी हो सकेगा अच्छे तरीके से सजेस्ट करने की कोशिश करेंगे। और बाकी मेरे में जो भी कमी रह जाती आप लोग मुझे खुद बताइएगा, नीचे कमेंट करिएगा। अपने में और भी हम अच्छे से सुधार करने की कोशिश करेंगे भी। आप लोगों के साथ हम और आगे बढ़ना चाहते हैं और अच्छा बनना चाहते हैं और अच्छा करना चाहते हैं। सीखते सिखाते ऐसी लाइफ बीत जाती है। थोड़ी सी लाइफ है, दम से जीते हैं, मज़े से मतलब अच्छे से जीते हैं। तो चलिए, शाम का टाइम हो चुका है, शाम का टाइम, और लाइफ को ना बिंदास होकर के जीना शुरू करिए और लाइफ को ना बिंदास होकर के जीना शुरू करिए। ऐसे जिए ना कि दूसरे लोग देख करके ना लालच करें, दूसरे लोग देख करके ना लालच करें कि मतलब मैं भी ऐसी लाइफ जीऊँ तो कितना बढ़िया रहे। मतलब ऐसी लाइफ जीनी चाहिए कि जीना शुरू करिए ना तो लगे कि दूसरे लोग आपकी लाइफ जीने के लिए लालच करें। मैं नहीं कहती बहुत आए भाई बहुत ही बड़ी सी ऐसी लाइफ जीना शुरू करिए कि दूसरे वहाँ पे पहुँच ना जाए। नहीं, ऐसी सुकून और शांति वाली लाइफ जीना शुरू करिए। सुकून रहे उसमें, दूसरे उस सुकून के लिए तरसे, मानसिक शांति रहे। ठीक है, तो इसी के साथ ही लेंगे आपसे विदा, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा मुनमुन ब्लॉग्स पर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।